ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जैगर फूड के खजाने के बारे में, जो एक रहस्य बनकर रह गया है। सब कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने भी किले को खुदवा दिया था खजाने के लिए। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में 5 महीने तक चली खुदाई के बाद इंदिरा सरकार ने भले ही ये कहा हो कि कोई खजाना नहीं मिला, मगर जो सामान बरामद बताया गया है और उसे जिस तरीके से दिल्ली भेजा गया, वो कई सवाल छोड़ जाते हैं। आपातकाल के दौरान स्वर्गीय संजय गांधी के नाम की तूती बोलती थी और जयपुर में यह बात आम हो चली थी कि संजय गांधी जी की निगरानी में सब कुछ हो रहा है और गड़ा हुआ धन इंदिरा गांधी ले जाएंगी। एक बार संजय गांधी अचानक अपना छोटा विमान उड़ाकर सांगानेर हवाई अड्डे पहुंचे। तब अफवाह फैल गई कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और संजय गांधी जी विमान लेकर जयपुर दौलत बटोरने पहुंच गए। ये सब बातें वहां चलती रहती थी। सेना के आला अफसर एक दो बार निरीक्षण के लिए जयगढ़ आए और आसपास के हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की, तो ये अफवाह भी फैली कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और सेना के हेलीकॉप्टर इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आदेश पर माल दिल्ली ले जाने के लिए आए हुए। खुदाई होने के बाद जब पूरी हो गई तो ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उनके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील करके दिल्ली ले गई। ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो नए सिरे से अफवाह फैल गई कि जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया है और सेना के ट्रकों में जयगढ़ का माल छुपा कर ले जाया गया है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी जी के आदेशानुसार दिल्ली छावनी में रख दिया गया। अभी एक कहानी और हम आपको बताते हैं। भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा मांगा था। अगस्त 11, 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि आपकी सरकार जयगढ़ में खजाने की खोज कर रही है, तो इस बाबत पाकिस्तान अपने हिस्से की दौलत का हकदार इस कारण है कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है और भुट्टो ने लिखा था कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वो उसे बगैर किसी शर्तों के दे दिया जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने अगस्त में आई भुट्टो की चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद आयकर, भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभागों को जब खोज में कोई सफलता नहीं मिली तो इंदिरा गांधी ने खोज का काम सेना को सौंप दिया। लेकिन जब जयगढ़ से सेना भी खाली हाथ लौट आई, तब इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा है। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में खजाने नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अरबी पुस्तक तिलस्मात-ए-अंबरी में लिखा है कि जयगढ़ में 7 टांकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। शायद इसी किताब के हवाले से ही पाकिस्तान ने दावा किया था। तो अब सवाल यह उठता है कि खजाना आखिर गया कहां? जयगढ़ में खोज और खुदाई की खबरें देने वाले वरिष्ठ पत्रकार थे एक राजेंद्र बोड़ा। वो बताते हैं कि आपातकाल में जब राजनीतिक या सरकारी विरोध कोई खबर कोई अखबार नहीं छाप सकते थे, उस समय जयगढ़ संबंधी खजाने की खोज की अफवाहों से भरी खबरों को पाठकों ने पूरा जायका लेकर पढ़ा था। यह खबर उस वक्त भी आम थी कि भले ही पूर्व राज परिवार के खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, मगर जवाहरात तब भी सुरक्षित थे। मान सिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। कानौता के जनरल अमर सिंह की डायरी में भी लिखा हुआ है कि मान सिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया। इतिहासविद डॉक्टर चंद्रमणि सिंह सवाई मानसिंह की प्रशंसा में कहती हैं
कि भारत सरकार से हुए कोवेनेंट के दौरान मान सिंह ने चतुराई से इस पूरी दौलत को राज परिवार की निजी संपत्ति बता दिया। एक ख्वासजी के पास था बीजक, उसके आधार पर भी खोज अभियान चला था। 28 जुलाई 1948 में बाला बख्श की 92 की उम्र में मृत्यु हो गई। जो नक्शा था, जो बीजक था, बीजक और दस्तावेज उनके पुत्रों लेखराज और गेगराज के पास रह गए। इसके बाद गेगराज, जो परिवार में एक गौरी शंकर के घर गोद चले गए थे, उनके पुत्र महेश कुमार, जय सिंह, गिरिराज, श्याम सुंदर और सुदर्शन के पास ये दस्तावेज रहे। तो सुदर्शन टांग के अनुसार उनके बड़े भाई जयसिंह को, जो कोटा में रहकर पत्थर की खान चलाते थे, उन्होंने कभी किसी वकील को इस प्रकार के दस्तावेज उनके पास होने का जिक्र किया होगा। इसके बाद गुप्तचर एजेंसियां उनके पीछे लग गई और एक दिन पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले गई। पूछताछ के दौरान बीजक उनके पास होना जयसिंह ने स्वीकार किया और उसके बाद उसकी फोटोकॉपी गुप्तचर एजेंसी को सौंप दी। इस बीच यह पता चला कि जयपुर रियासत के बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव किस्तूरचंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज, जो संभवतः चमड़े पर लिखे गए थे, जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बाला बख्श के परिवार के पास बीजकों में थे। सुदर्शन टांग बताते हैं कि जयगढ़ में खजाने की खोज के समय आयकर अधिकारी आयुक्त जेसी कालरा जयसिंह को जयगढ़ के भीतर ले जाते हैं और जयसिंह के बीचक के अनुसार खजाने की खोज होती है। किले के अंदर सभी का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जयपुर के पुराने बासिंदे और नवाब साहब की हवेली के मालिक त्रिलोकीदास खंडेलवाल को उनकी आयकर आयुक्त कालरा से घनिष्ठता के कारण खोज और खुदाई के दौरान किले के अंदर जाने का कई बार मौका मिला। अभी इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अंतर्गत किसी गुप्त खजाने की जानकारी देने वाले को खजाने के मूल्य का 2% मिलता था। अब इसी लोभ में ख्वास बाला बख्श के परिवार वालों ने आयकर विभाग को पूरी जानकारी दे रखी थी। त्रिलोकीदास खंडेलवाल बताते हैं कि एक दिन आयकर आयुक्त CN वैष्णव, जो कालरा के आस्थान पर आयुक्त बनकर आए थे, उन्होंने जयगढ़ के अंदर जयसिंह ख्वास को डपटकर वास्तविक खजाने की जानकारी देने को कहा, तो जयसिंह ख्वास ने काल भैरव के प्राचीन मंदिर के तल की खुदाई करने के लिए कह दिया। अब वैष्णव, जो महाराष्ट्र के कुलीन ब्राह्मण थे, उन्हें जयसिंह को खूब बुरा भला कहा। खंडेलवाल के अनुसार इसके बाद खोज खुदाई की दिशा बदली और भारत सरकार ने काम सेना को 37वीं इंजीनियर्स कोर को दे दिया। अभी जयसिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। आज़ादी के बाद भी यह राज परिवार की संपत्तियों में ही शुमार रहा। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। उसके बाद ब्रिगेडियर भगवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 से यह किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया और भगवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा दिया और 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया। तो ये था खजाना, पर आज तक नहीं पता चला कि वो खजाना गया कहाँ। तो ये हमने आपको बताया जयगढ़ के खजाने का राज, जो आज तक नहीं समझ में आया कि वो खजाना गया कहाँ है। आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ पे खजाना है जयगढ़ फोर्ट में, पर यह सिर्फ रहस्य बनकर रह गया और आज भी रहस्य है। अब आप मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें शेयर कर दिया कीजिए, खास करके जो नॉलेजेबल है, जो हमारे भारत का इतिहास है या जो लगे कि इम्पोर्टेंट है और ये शेयर करना चाहिए। तो जो चीज़ें या जो ज्ञान मेरे द्वारा आप तक पहुँच रही हैं वो और लोगों तक भी पहुँचेगी, तो मुझे खुशी होगी। और यदि ये अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करेंगे तो और मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।